हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि भारती और आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलता है। क्लाइमेटिक डेटा का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। अगर आप क्लाइमेट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा जो होगा क्लाइमेटिक डेटा का क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको इजी 3 मार्क्स देता है। इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और कुछ कैलकुलेशन से हम आसानी से इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं और ये 3 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे में दिया हुआ है, स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा ऑफ स्टेशन एक्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक क्लाइमेटिक डेटा दिया हुआ है किसी स्टेशन एक्स का, हमने सपोज मान लिया कोई प्लेस है जिसका नाम स्टेशन एक्स है, उसका हमें क्लाइमेटिक डेटा दिया हुआ है होल ईयर का। अब इस होल ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें टेम्परेचर कितना है हर मंथ में, एवरेज टेम्परेचर वो दिया हुआ है और रेनफॉल कितनी हो रही है हर मंथ में वो भी दी हुई है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट किया गया है और रेनफॉल सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट किया गया है। इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। जब भी हमें निकालना हो एनुअल रेनफॉल, तो एनुअल रेनफॉल का मतलब है साल भर में होने वाली जितनी भी रेनफॉल है हमें उसे कैलकुलेट करना है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम रेनफॉल में देखेंगे इस टेबल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी रेनफॉल के डेटा दिए हुए हैं उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें एनुअल रेनफॉल का डेटा मिल जाएगा। तो सोल्यूशन के लिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एनुअल रेनफॉल इज इक्वल टू 4.3 प्लस 1.6 प्लस 1.7 प्लस 2.4 प्लस 2.8 प्लस 4.6 प्लस 8.6 प्लस 11.4 प्लस 11.8 प्लस 30.6 प्लस 35.0 प्लस 13.9। इसे सॉल्व करेंगे और सभी को ऐड करने के बाद हमें एक फाइनल डेटा मिल जाएगा जिसमें हमें एनुअल रेनफॉल मिल जाएगी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबको सॉल्व करने पर हमें डेटा मिलेगा 128.7 सेंटीमीटर्स। जब भी आप एनुअल रेनफॉल लिखेंगे तो आपको सेंटीमीटर्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी रेनफॉल कैलकुलेट की गई है वो सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट की गई है, इसलिए यूनिट लगाना इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर रेनी सीजन कहा जा रहा है इसका मतलब हमसे पूछी जा रही है रेनफॉल जो जून से लेकर सितंबर के बीच में हो रही है, क्योंकि जो रेनी सीजन है इंडिया में वो होता है जून से लेकर सितंबर तक। जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट या हॉट एंड वेट सीजन है जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं या सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, वही हमारा रेनी सीजन है। तो उसकी रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए हमें जून से लेकर सितंबर तक की रेनफॉल को ऐड करना होता अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि हमें रेनी सीजन में रेनफॉल कैलकुलेट करनी है। पर यहाँ पर दिया हुआ है एनुअल रेनफॉल, तो जनरली क्वेश्चन एनुअल रेनफॉल का ही आता है, इसमें हम सभी रेनफॉल को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहां पर देखेंगे व्हाट इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर is calculated as highest temperature minus lowest temperature। अब इस फॉर्मूले में यानी जब भी हमसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछते हैं यानी कि साल भर में रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना था, तो उसमें हम हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। हमें चेक करना होगा इस डेटा में कि हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में मिल रहा है और लोवेस्ट टेम्परेचर किस मंथ में मिल रहा है, उन डेटा को रखकर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर हमें जून में मिल रहा है 32.5 डिग्रीज। तो 32.5 डिग्री सेल्सियस ये हो गया हाईएस्ट टेम्परेचर। और साल भर में जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो जनरली जनवरी में ही मिलता है। तो जनवरी में देखिए 24.5 डिग्री सेल्सियस।
ये मिल रहा है हमें लोवेस्ट टेम्परेचर। अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर करेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट टेम्परेचर 24.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हमें यूनिट ज़रूर लगानी है, 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें इन्फॉर्म करता है या ये इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर जो भी एनुअल रेंज आ रहा है वो एक क्लाइमेट को सिग्निफाई कर रहा है। जैसे अगर हमारा रेंज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 6 डिग्री से 12 डिग्री इवन 14 डिग्रीज तक भी आता है तो हम कहते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट मैरीटाइम क्लाइमेट है, यानी मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ पर सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है। इसका मतलब वो जो रीजन होगा वो किसी कोस्ट पर लाई कर रहा होगा, या तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर लाई कर रहा होगा या तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ रहा है वो 8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यहाँ पर अगर वो 6 डिग्री से लेकर 12 या 14 डिग्री तक आता है, इस रेंज के अंदर आता है, इसका मतलब वो रीजन कोस्टल एरिया में लाई कर रहा है, नियर कोस्ट लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये डेटा हमें शो कर रहा है कि ये जो रीजन होगा, जो स्टेशन एक्स होगा, ये किसी कोस्ट पर लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछा गया है, ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया डज द स्टेशन लाई। हमें ये बताना है कि अभी अगर कोस्ट पर लाई कर रहा है तो किस कोस्ट पर लाई कर रहा है स्टेशन एक्स। तो डेटा के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किस पोजीशन पर या किस कोस्ट पर लाई कर रहा है, और साथ में एक रीज़न भी देना है। अगर हमने लिखा ईस्ट कोस्ट पर लाई कर रहा है उसका रीज़न क्या होगा, और वेस्ट कोस्ट पर लाई कर रहा है तो इसका रीज़न क्या होगा। अब जैसा आप जानते हैं कि जो रेनफॉल होती है रेनी सीजन में वो मालाबार कोस्ट में ज़्यादा होती है। रेनी सीजन यानी जून से लेकर सितंबर तक मालाबार कोस्ट में या इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। और जब हम विंटर्स में आते हैं या रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर आते हैं अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में, तो इस टाइम पर जो कोरोमंडल कोस्ट है यानी इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो हमें यही चेक करना है कि ज़्यादा रेनफॉल किस टाइम पर देखने को मिल रही है, किस मंथ में, किस मंथ की रेंज में देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पर रेनी सीजन के टाइम में देखें, जून से लेकर सितंबर तक देखें, तो यहाँ पर 4.6, 8.6, 11.4 और 11.8 रेनफॉल हो रही है। इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, अगर टोटल जोड़ भी लेंगे तो मुझे लगता है ये 36 या 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो रही होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 तो सिर्फ अक्टूबर में ही हो रही है और नवंबर में 35.0 हो रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 65.6 रेनफॉल सेंटीमीटर्स रेनफॉल यहाँ पर मिल रही है। और फिर अगर दिसंबर में देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी को जोड़ लेंगे तो रेनफॉल लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के 19 सेंटीमीटर्स तक हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम रेनफॉल जो हो रही है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में हो रही है। अक्टूबर और नवंबर मंथ है रिट्रीटिंग मानसून का, और रिट्रीटिंग मानसून की वजह से मैक्सिमम रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट में होती है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा जो कोस्ट हो, हमारा जो स्टेशन एक्स है वो ईस्ट कोस्ट पे लाई कर रहा है या फिर कोरोमंडल कोस्ट पर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं या हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और रीज़न पूछा जाएगा तो रीज़न क्या होगा, रीज़न ये है क्योंकि इस स्टेशन में जो मैक्सिमम रेनफॉल हो रही है वो अक्टूबर नवंबर में हो रही है, और अक्टूबर नवंबर में मैक्सिमम रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट में होती है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में होती है। इसलिए ये रीज़न है कि यहाँ पर जो स्टेशन एक्स है वो ईस्ट कोस्ट में या कोरोमंडल कोस्ट में लाई कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। इसलिए ये क्वेश्चन आपको या इस तरह का सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, 3 मार्क्स कंप्लीटली दे सकता है अगर आप क्लाइमेट को अटेम्प्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू।